नमस्कार। भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। भारत एजुकेशन एक लीडिंग एजुकेशनल पोर्टल है इंडिया में, जहां पर एक स्टूडेंट को सारे जानकारी मिल जाता है एजुकेशन से रिलेटेड। जब एक स्टूडेंट कोई कैरियर फाइंड करता है और कैरियर को चूज़ करना चाहता है, वो कंफ्यूज रहता है कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या कोर्सेस होता है, उसको सारे ऑप्शन जो है पता होना चाहिए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पर स्टूडेंट्स को जो भी उसका मन में डाउट हो वो डाउट क्लियर हो सके। इसको देखते हुए भारत एजुकेशनल पोर्टल जो है स्टूडेंट्स को हर जो कन्फ्यूज़न है, हर जो डाउट है उसको क्लियर करने की कोशिश करता है। तो भारत एजुकेशन पोर्टल में क्या कैरियर्स हो सकता है, क्या क्या पढ़ाई होता है, क्या क्या इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस अवेलेबल है उस कोर्स के लिए, उसका बेसिक क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसका क्या एक्सपेंडिचर्स आएगा, उसका क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये सारी जो चीज़ है भारत एजुकेशन पोर्टल में, एक ही पोर्टल में स्टूडेंट्स को जानकारी मिल सकता है। तो इसलिए भारत एजुकेशन पोर्टल जो है इंडिया का लीडिंग एजुकेशन पोर्टल है, जहां पर स्टूडेंट्स को जानकारी के साथ और कन्फ्यूज़न दूर किया जा सकता है। आज हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स क्या होता है, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में जानकारी देंगे। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को हम शॉर्ट में एएमई कहा जाता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स जो होते हैं वो 10+2 साइंस के बाद होता है। 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना ज़रूरी है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स को लाइसेंस कोर्स कहा जाता है। अभी हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि लाइसेंस कोर्स क्या होता है। बाकी कोर्स जो होता है वो बेसिकली क्वालिफ़िकेशन के लिए होता है। जो लाइसेंस कोर्सेस होता है वो बेसिकली कोई अथराइजेशन होता है, कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने के लिए या पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए अथराइज होता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग को लाइसेंस कोर्स कहा जाता है। उनके पास अथराइजेशन होता है। कोई भी एयरक्राफ्ट वर्ल्ड में कहीं से भी टेक ऑफ करे, उड़ने से पहले उसको एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर सर्टिफाई करता है कि प्लेन ओके, प्लेन एयर ओर दिए, एयरक्राफ्ट एयर ओर दिए, फिट फॉर फ्लाई। जो एयरक्राफ्ट का फिटनेस होता है उसको कौन सर्टिफाई करता है? ना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है वो एएमई कोर्स किया होता है। एएमई लाइसेंस कोर्स होता है और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो अराउंड 2 इयर्स का होता है। इंडिया में जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स होता है वो अप्रूव्ड होता है डीजीसीए से, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से। डीजीसीए जो होता है वो इंडिया का एपेक्स बॉडी होता है सिविल एविएशन का इंडिया में। ऐसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग अथॉरिटी होता है, जैसे कि अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग अथॉरिटी होता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस को देने में। इंडिया में जो एपेक्स बॉडी है वो डीजीसीए है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट में होता है या कॉलेज में होता है उसको बोलते हैं एएमई ट्रेनिंग स्कूल कहा जाता है। एएमई ट्रेनिंग स्कूल कहाँ से अप्रूव्ड होता है? ना डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होता है। वहाँ से जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 2 साल का कोर्स करते हैं। उसमें 50% थ्योरी, 50% प्रैक्टिकल्स होता है। प्रैक्टिकल्स लाइव एयरक्राफ्ट का ऊपर होता है। तो इस कोर्स के अंदर थ्योरी और प्रैक्टिकल 50-50% होता है और बेसिक प्रैक्टिकल्स जो है वो ट्रेनिंग स्कूल में किया जाता है और जो प्रैक्टिकल्स है, लाइव प्रैक्टिकल्स है, वो किसी भी एयरलाइंस में लाइव एयरक्राफ्ट के ऊपर किया जाता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स होने के लिए हमें 2 साल करने के बाद हमें डीजीसीए का पेपर्स जो होता है, डीजीसीए का लाइसेंस पेपर्स होता है, मॉड्यूल्स होता है, उसको क्लियर करना होता है। मॉड्यूल्स अराउंड 10 से 12 मॉड्यूल्स होता है, जिसको हम क्लियर करने के बाद हमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लाइसेंस मिलता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग लाइसेंस या सर्टिफिकेट, बेमेक या बेमेल। तो ये बेमेक या बेमेल कौन देता है? ना डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इसमें हमें याद रखना है कि 2 पार्ट है। एक पार्ट है हम ट्रेनिंग स्कूल में थियोरेटिकल चीज़ पढ़ते हैं और प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा चीज़ है हम डीजीसीए का लाइसेंस पेपर क्लियर करते हैं, जिसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं। लाइसेंस पेपर क्लियर करने के बाद ही हमें लाइसेंस मिलता है और हम ऑथराइज होते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफाई करने के लिए। कोई भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेशन कौन करता है? ना एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स करता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर एयरक्राफ्ट को मेंटेन करता है, ओवरऑल करता है, रिपेयर करता है और उसको जो उड़ने से पहले उसको ओके जो सर्टिफिकेट वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर ही देता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स जो होता है वो हाईली पेड होता है एमंग इंजीनियर्स। इनका सैलरी लगभग 3 से 4 लाख होता है पर मंथ, क्योंकि ये लाइसेंस कोर्स है। ये लाइसेंस का बिना एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता है।
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग कोर्स करने के बाद हम किसी भी एयरलाइंस, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, रूल्स सेम है। हर जगह में हमें एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर का ज़रूरत होता है जो सर्टिफाई करता है कि प्लेन ओके। गवर्नमेंट, प्राइवेट एयरलाइंस, MRO मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑलिंग जो एयरक्राफ्ट का होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में या ट्रेनिंग स्कूल में या कोई फ्लाइंग क्लब में हम ज्वाइन कर सकते हैं एज एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स के लिए गवर्नमेंट जॉब भी होता है, प्राइवेट जॉब भी होता है। हम एयरलाइंस में ज्वाइन करते हैं, एयरफोर्स में ज्वाइन करते हैं, जहाँ भी एयरक्राफ्ट से रिलेटेड है और जिसको हमें सर्टिफिकेशन की ज़रूरत होता है वहाँ पर हम एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बनने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। एब्रॉड में भी हमारा लाइसेंस जो है वो भी वैल्यू रहता है, तो हम कहीं भी एब्रॉड में भी एज एयरलाइंस में ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर इसीलिए करते हैं कि ये हाईली पेड एमंग द इंजीनियर्स होता है। तो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर करने के बाद हमारा कैरियर्स जो होता है वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियरिंग में। जब हम इंजीनियरिंग के बारे में बोलते हैं तो उस समय हमें जो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस होता है जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर्स, ये सारे हमें पता होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में हमें इतना नॉलेज नहीं होता है। तो आज का वीडियो में हमने एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में आपको बताया। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग जो होता है वो लाइसेंस कोर्स होता है। लाइसेंस इंडिया में DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन देता है। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में उसमें 2 लाइसेंस आता है, 2 कैटेगरी का लाइसेंस आता है। एक को हम बोलते हैं B1, एक को बोलते हैं B2। B1 जो होता है वो मैकेनिकल पार्ट से रिलेटेड, मैकेनिकल सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल लाइसेंस है। B2 जो है वो एवियोनिक्स से रिलेटेड है एयरक्राफ्ट का, जिसके अंदर एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम एंड एयरक्राफ्ट रेडियो नेविगेशन सिस्टम आता है। इस तीनों का हम बोलते हैं एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स सिस्टम। तो 2 तरह का लाइसेंस है। एक स्टूडेंट B1 लाइसेंस ले सकता है, एक स्टूडेंट B2 लाइसेंस सकता है। जिसको चाहिए वो B1 और B2 दोनों भी ले सकता है। ये लाइसेंस हम कैसे लगते हैं ना, जब हम DGCA का मॉड्यूल्स क्लियर करते हैं, B1 का मॉड्यूल्स होता है, B2 का मॉड्यूल्स होता है, तो हम जब क्लियर करते हैं तो हम उसका लाइसेंस लेते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि हमें स्टार्टिंग से ही चुनना पड़ता है कि मैं पहले B1 लाइसेंस अपेयर करूँगा या B2, यानी कि मैं मैकेनिकल सिस्टम करूँगा या एवियोनिक सिस्टम करूँगा। दोनों ही सिस्टम का इंपॉर्टेंस है एयरक्राफ्ट में। एयरक्राफ्ट का जो सिस्टम है हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, मैकेनिकल सिस्टम और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम का आता है एयरक्राफ्ट इंजन, एयरफ्रेम, ये सारे मैकेनिकल सिस्टम के अंदर आता है। और जो एवियोनिक्स के अंदर आता है एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एयरक्राफ्ट रेडियो नेविगेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। तो ये था एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है 10+2 साइंस होना चाहिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम एडमिशन ले सकते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल में, या कोई भी एंट्रेंस उनके द्वारा कंडक्ट हो रहा है उसी थ्रू में हम कर सकते हैं। आज का वीडियो में इतना ही। फिर एक नया कोर्स के साथ हम आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।